राकेश जी, कम शब्दों में बताइए किस विभाग में आंदोलन? क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संघ लखनऊ क्षेत्र। हम लखनऊ क्षेत्र में हो रहे कर्मचारी उत्पीड़न और दिन पर दिन बढ़ती जा रही समस्याओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और कर्मचारियों के हकों को मारा जा रहा है, जिसका आदेश मुख्यालय ने निर्गत किया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है। चालक दिन रात मेहनत करता है, अगर आमदनी कम आई, मौसम खराब है, कोहरा पड़ रहा है, बरसात हो रही है, तो उसके वेतन से उसकी रिकवरी की जाती है। बस स्टेशन हमारे निगम तंत्र के हैं, हमारे सारे अधिकारी निगम के हैं। चालक कहां से दोषी हो गया कि उस इनकम कम आ रही है? कोई भी चालक प्रचालक रास्ते में किसी भी यात्री को नहीं छोड़ता है। ज्यादा यात्री बैठा चलता है। डग्गे मारी इतनी प्रबल हो रही है, वो सारे चालक प्रचालक परेशान हैं। अगर प्रचालक की कम आ रही है तो प्रचालक का स्थानांतरण किया जा रहा है। ये मुख्यालय की नीति में है ही नहीं। ये सब लखनऊ क्षेत्र में चल रहा है। इसलिए हमने 20 तारीख को एक कर्मचारी मांग पत्र दिया था, तो उस पर हमारी क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से सूक्ष्म वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा कि हम 23 तारीख को वार्ता हुई। उन्होंने 29 तारीख तक हमें आश्वासन दिया कि हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। नहीं हुआ। फिर हमने एक 3 तारीख को मांग पत्र दिया, उसमें फिर आपने बुलाया। 3 तारीख फिर हमारी एक वार्ता हुई और 3 घंटे तक वार्ता चलती रही। कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, परंतु हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने लिखित रूप से देने से मना कर दिया। लिखित रूप से नहीं देने के कारण फिर मजबूर होकर के हम लोगों को इसका रास्ता चुनना पड़ा, जिसको हम लोग 20 तारीख से ही लगातार लगे हैं कि हमारी जो जायज समस्याएं हैं, जो आपके स्तर समस्याएं हैं, उनका निराकरण तत्काल कर दिया जाए, परंतु नहीं किया गया। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारा जैसा प्रांतीय नेतृत्व निर्देश करेगा, वो पूरा इस पर अपना वो बनाए हुए हैं, और जैसा निर्देश होगा तो ये आंदोलन एक एज ए चिंगारी के रूप में काम कर रहे हैं प्रदेश में, और हो सकता है ये आंदोलन पूरे प्रदेश में शुरू हो जाए। इसके लिए प्रांतीय निर्देश जैसा आदेश करेगा। सुबह से बैठे हो, कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी, छोटा बड़ा अधिकारी, कोई भी हालचाल लेने या कुछ भी करने नहीं आया है। यही तो एक वो है कि कर्मचारियों का इतना शोषण है, ये कर्मचारी को कर्मचारी समझते ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों की इतनी मनमानी हो गई है और उनके अंतर्गत जो कार्य किए जाने चाहिए, क्यों कि प्रमोशन सब रोके हुए हैं, प्रमोशन रोके हुए हैं, और प्रमोशन अगर करें तो उससे नीचे वाले कर्मचारी से काम न लिया जाए। और अगर ये काम लेते हैं और नीचे कर्मचारी के बिना प्रशिक्षित के और उसके ऊपर कोई आरोप या कोई गलती होती है तो उसको सस्पेंड कर देना, ये कहाँ तक उचित है? इसी प्रकरण में अभी आपको छाया बंधुओं द्वारा एक पेपर निकला कि अधिकारियों ने गड्डी गायब की। अब गड्डी अधिकारी दबाए बैठे हैं और आप सस्पेंड किसको कर रहे हैं? प्रचालक को, बाबुओं को। अगर ये गड्डी आप पास है तो गड्डी दीजिए, वहां इन लोग क्यों निर्दोष हैं? यहाँ तक कि अधिकारी इतना करने के लिए तैयार है कि जैसे कि कोई सस्पेंड हुआ, 180 दिन सस्पेंड रहता है, तब तो उसका इंक्रीमेंट रोकने का, वेतन वृद्धि रोकने का है, परंतु 45 दिन में ही वेतन वृद्धि रोक दिया। तो हमारा यही कहना है कि जो अधिकारी इतना अन्याय कर रहे हैं, इन पे अंकुश लगे। कम से कम लोगों को जीने तो दे, निर्दोष लोगों को तुमने फंसाओ।